ये मैडम ने मेरे लड़के को जेल दे के मारा है जी। कनिका मैडम है जो उसको स्कूल में रखा है, प्रिंसिपल है, और अपने घर में बंद करके रखा 3 घंटे तक। 10 बजे गया था जी। उसकी वाइफ तो सुनो भाई, रुको, 10:30 बजे उसके घर में घुसा है 3 घंटे। उसके अब बाद में अंदर उसके लड़के मेरे मिसी गई और मेरी भाई की लड़की मिसी गई। देखने गए थे, उन्हें ताला नहीं खोला, अंदर लोग बंद। कब की बात? ये परसों की बात है जी। उन्हें लोग नहीं खोला, अगले ताला मारा रखा है। और उसको क्या किया, खिड़की अंदर बताऊंगा, उसको जहर देके मार उसके खिड़की अंदर बंद कर दिया, लकड़ी खिड़की अलमारी बंद। ये प्रूफ होता बाबू जी, मुंडा डाल देना मेरे को, उल्टे पैर मुंडा डाल देना, फांसी का लूंगा अगर झूठा प्रूफ हो तो। लड़का क्या नाम था? सन्नी कुमार जी। क्या था? हाँ जी, दुकान किस चीज? ये कपड़े की जी। उम्र कितनी थी इसकी? 32 साल है। 32 बच्चे? हाँ जी, एक लड़का है जी, 5 साल का, 5 साल का। कनिका के संपर्क में कैसे आया? हाँ जी, कैसे? बाबू जी सेटिंग में थी, पैसे खा रखे थे, पैसे लेती थी, पैसे खा रखे थे, ब्लैकमेल करके एक भाई ने और उसके लड़के ने जी इसको मतलब मर्डर डाला है जी, भाई तेरे को जान से मरवा दूंगा, इसलिए उसने सुसाइड नोटिस किया जी। उसने सब लिख रखा है। सुसाइड नोट में जो बात लिखी हुई है, लिखी हुई है रमेश गिरधर इसको गाड़ी में बिठा के भी ले गया हफ्ता पहले, इसको मारा कूटा है। सुसाइड नोट जो उसके अंदर है सारा को लिखा हुआ है। इसके भाई से रमेश गिरधर के साले से धमकियां मिली थी इसको, इसके लड़के से बसंत गिरधर, रोजी मचंदा, 7 जनों के नाम है जी सुसाइड नोट में। 7 बंदों में से ये कह रहे हैं कि किसी की भी गिरफ्तारी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसका पैन कार्ड दूंगा बाबू जी, सबका नाम है जी। पैन कार्ड दूंगा आपको, प्रूफ दूंगा सारी चीज का। 20 लाख नगद रखे हैं, खा रखे हैं हमारे पास जी उसकी सारी रिकॉर्डिंग है, फोन की सारे पूरा 4 पेज का सुसाइड नोट कुछ हमारे पास सब रिकॉर्डिंग है जी। उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, कुछ है जी। सुसाइड नोट दे दिया, दे दिया। 30 साल का जवान लड़का, मेरे ताऊ का लड़का सन्नी छाबड़ा, सवेरे 10 बजे अपनी दुकान, 8:30 बजे वैसे घर से आता है जी, वो दुकान खोलता है। अचानक उसके पास कोई फोन आता है और वो हमारे को तो कहता है कि सार माल लेने जाना था। अचानक उसके बाद फोन आता है और वो हमारे को भी नहीं पता जी कहाँ गया कहाँ नहीं। हमारे को तो 12-1 बजे पता लगता है कि जी एक सवेरे का कनिका मैडम जो रमेश गिरधर की पत्नी है, उनके घर में जाता है ये 10 बजे। तो हमारे को कोई बताता है कि सवेरे 10-11 बजे इस गली में गया है। तो हम जैसे कैमरे की फुटेज निकलवाते हैं तो ये सीधा कनिका गिरधर के घर जाता है। और 3 लगभग ये 2 बजे की बात, लगभग 2 बजे की बात है जी। कनिका ये क्या पता जी 10 बजे से लेकर 2 बजे तक क्या कर रहा था। तो मेरी भाभी जाती, उनको शक हुआ कि ये कनिका गिरधर के घर है, तो मेरी भाभी जाती है जी। वो 15 मिनट कम से कम गेट खुलवाती है जी। इन्होंने कनिका मैडम ने गेट नहीं खोला, तो ये फिर मेरी ताई को लेके आती है वहाँ से। तो मेरी ताई के आने के 5 मिनट बाद भी इन्होंने गेट नहीं खोला। तो उनको फिर उनके जो हस्बैंड है रमेश गिरधर, तो फिर उनके पास फोन मिला है कि ऐसे ऐसे बात है जी, ये गेट नहीं खोल रहे हैं। तो वो बोले चलो अपना वापसी घर, वो घर आ जाते हैं, वापसी घर जाओ, मैं फ़ोन करके खुलवा देता हूँ गेट। तो गेट खुलवाया जी और वो कमरे की चेकिंग करी है मेरी भाभी और मेरी ताई ने। हमारे पास सारी फुटेज है। तो वहाँ पर जाके देखा है तो जी वो आनाकानी कर रही थी, निकलो निकलो, चुप 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 मेरी बेइज्जती हो जाएगी, चुप चुप। जैसे उनको बोला कि कहाँ है सन्नी, कहाँ है सन्नी, चुप चुप मेरी बेइज्जती हो जाएगी। यहाँ नहीं, हमारे वो अलमारी के पास जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं। तो बाथरूम के पास वो गेट गुट जब जहाँ पे नहीं है तो वहाँ तो खुली चेकिंग करिए। तो अलमारी का खोलती है, नहीं 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 आनी है सन्नी, आनी है, प्लीज़ आ जाओ, आप आ जाओ, मेरी बेइज्जती हो रही है, गली के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे है। तो वो मेरे उनको कर करके निकलो निकलो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये क्या, तो वो चला जाता है। तो यहीं पे ही जो पड़ोस के ही सामने उन्होंने भी, तो उन्होंने बताया कि जिस तरह उनके पास भी फ़ोन आया था कनिका गिरधर का, ये सन्नी के मेरे घर में आए। जैसे उनको डर हो जाता है कभी और कोई आ जाए चेकिंग करने, कभी ये सन्नी मिल जाए अलमारी के अंदर। तो ये उसने पहले ही कुछ ना कुछ खिला रखा था इसको, और उसके पास 2 पाउच भी हमारे को बरामद हुए हैं। तो उसने पहले कुछ ना कुछ खिला रखा था और उसको फ़ोन करती है कि ये सन्नी ऐसे ऐसे हुआ था, मेरे घर आया हुआ है, आप आ जाओ और इसको ना घर में से निकाल दो। तो सन्नी जैसे घर की साइड तो मुड़ता नहीं है। वो बंदा जिसने घर से निकाला, किसने कनिका ने जिसको फ़ोन किया था कि घर से निकाल दो, तो उस साइड भेज देता है। और उसको शक भी होता है कि इसने कुछ खा पी रखा होता है। तो वो कहता है कि खाया है, वो बस यही बात क्या है, क्योंकि हाथ छुड़ू के चौकी में आए, किस लिए आए? हम चौकी में आए हैं जी, इंसाफ के लिए आए हैं। कम से कम सुसाइड नोट जो हमने दिया है जी, उसके अंदर 6-7 कम से कम उनके परिवार को तो नाम है ही रमेश गिरधर के, और उसके अलावा 4-5 बंदों
वो नाम है। तो इनके पास हम आए, पहले वो पुलिस वाले थे, उन्होंने आनाकानी करी, एक कान से निकाल लिया तो दूसरे कान से उन्होंने निकाल लिया, कोई भी कार्रवाई नहीं करी। सदर में भी हम गए हैं, उसके बाद हम यहाँ चौकी में आए तो इन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, हमारे को कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। बाबूजी गाड़ी में आए और गाड़ी में सीधा चलते बने। तो उसके बाद अब SHO साहब की गाड़ी आई है, तो इनको भी हमने यही कहा है, तो इन्होंने हर बात पे यही बात बोली है कि पहले पोस्टमार्टम कराओ, उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो हम कार्रवाई है संतुष्ट नहीं, कोई भी संतुष्ट नहीं है जी। 6 बंदे हैं, खुले दफ्तरों में बैठे हैं, वो खुले ऑफिसों में बैठे, खुले दुकान में बैठे, खुले घर में बैठे हैं जी। हम ऐसे कहते हैं पुलिस प्रशासन को, अगर वो यहाँ 3 बंदे भी ले आते हैं ना जी, 2-3 बंदे भी गिरफ्तारी करके, तो हम पुलिस के सही हमारी ओर से संतुष्ट कार्रवाई कर रही है। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई जी। और हम कम से कम हमारे को 1.5-2 घंटे हो गए, घर हमारे की मौत हुई है, जवान मौत हुई है, 2 बहनों का अकेला भाई था जी, वो इतने परेशान, हम दुखों का पहाड़ हमारे घर में टूट गया और ये इनके, और ऊपर से हमारे को इनकी वो है जी, कुछ भी कार्रवाई नहीं करे जी। वे मैं भैया हाथ जोड़ के आपके हमारे को यही बहुत ब्लैकमेल करेंगे। मैं मीडिया यही रिक्वेस्ट करूंगा कि गिरफ्तार कर, मेरे को न्याय मिले बाबूजी। और बोलो, मेरे लड़के को बहुत लूट के खा गई है। और बोलो, जब तक मैं डेड बॉडी नहीं उठाऊंगा। जब तक और बोलो, मेरे जब मेरा डेड बॉडी मिट्टी हो चुकी है तो मेरा घर सारा सुनना हो चुका है, मेरे घर में बचा क्या कुछ नहीं रहा है जी। मेरा एक ही लड़का था, वो भी गया। डेड बॉडी कहाँ है? डेड बॉडी तो एनोज हॉस्पिटल में लेके गए हैं जी, वहाँ उसका इलाज चल रहा था, 2 दिन से इसका इलाज वहीं पे चला है। आखिर में जी कल रात को 4 बजे उसकी वहीं पे डेथ हो गई है जी। और इसने जी इतना ब्लैकमेल कर रखा था ये लड़का, हमारे को अब सुसाइड नोट से पता लग रहा है जी, इतना परेशान था बेचारा, इतना परेशान था। कभी तो रमेश मास्टर उसको गाड़ी में बिठा के ले जा रहा है जी, और इसने ये बात भी लिखी है कि इसको बंदूक दिखाई है। और कृष्ण वो जो कनिका गिरधर है उसका भाई पानीपत में रहता है, और विनोद भाटिया नाम है जी उसका, और वो वकील है, वो भी इसको बेचारे को इतनी धमकी देता था जी। और इसके बस टेंशनों की वजह से इसने लड़के ये कदम उठाया जी। हम बस प्रशासन से ये कहते हैं कि कार्रवाई करिए। कनिका गिरधर जी शुरू से ही ऐसी थी, एक दो बंदे 2-3 बंदों का इसने पहले भी ऐसे ही करा है जी, ब्लैकमेल करके उसके पैसे लूटे हैं जी। और ये अब पता लग रहा है जी, इसने कम से कम हमारे 20 लाख रुपए तो इसने कम से कम खा रखे हैं जी इसके, और मांग रही है जी, कह दे रखा है बिल्कुल 20 लाख रुपए और 10 लाख रुपए। सारा